सकते हो अनअकैडमी पे भी मैं जो हूँ, जितने भी एजुकेटर हैं वो सारे एजुकेटर वहाँ पे आपको पढ़ा रहे हैं, जिसमें आपको एसएससी, बैंक, रेलवे या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए अरिथमेटिक एंड एडवांस की पूरी पढ़ाई, और साथ ही साथ जो है वो पूरे बैच, जैसे अगर कोई एग्जाम हो जाए, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, तो उसकी पूरी कोर्स की पढ़ाई आपको बहुत ही नॉमिनल प्राइस में आपको कराई जाती है इंडिया के टॉप एजुकेटर के द्वारा। तो आप वहां पे भी जुड़कर पढ़ाई कर सकते हैं। इस कोड को लगा रहिएगा जरूर, ठीक है, क्योंकि इस कोड से आप ही का फायदा है, क्योंकि आपका 10% का डिस्काउंट मिलेगा। चलिए, तो आज का जो सेशन है हम लोग बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिक से, एकदम बेसिक, मतलब टाइम एंड वर्क का एकदम बेसिक। इससे बेसिक आप कुछ नहीं जानते होंगे, तो हम लोग यहाँ पे बेसिक से आज स्टार्ट करेंगे। तो बेसिक में जो है बहुत ही जीरो लेवल, मतलब ये बैच का ही नाम है जीरो टू हीरो क्लास। आप अगर यहाँ पे पूरा सेशन अगर देख लेते हैं, जो आपका 10 से 12 सेशन हर एक चैप्टर का आता है, तो उसके बाद आपको कोई डाउट्स नहीं आएगा, किसी भी तरीके का कोई डाउट्स नहीं आएगा। राइट, क्लियर है? जिसमें हम लोग आज देखेंगे समय और कार्य। कौन सा चैप्टर आज हम लोग डिस्कस करेंगे? समय और कार्य। मतलब कोई काम अगर दिया गया, मान लो कि दो व्यक्ति, एक ए व्यक्ति है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको हमेशा मिला होगा। अगर नहीं मिला है तो कोई बात नहीं, आप जो है अगर आप एसएससी या फिर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिसमें आपको क्या मिलेगा कि मान लो कि कोई ए व्यक्ति जो है वो 10 दिन में काम कर रहा है और बी व्यक्ति उसमें को 20 दिन में काम को कर रहे हैं, तो ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में इस काम को करेंगे, सेम काम को। तो यहाँ पे ये सब जो है क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे और कितना सिंपल तरीके से कितना जल्दी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ये सारा चीज हम एक्सप्लेन करेंगे। राइट, चलिए, ये हो गया आपका क्लियर। अब चलो यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टाइप का जो है कॉन्सेप्ट, जैसे कि गाइस आपको पता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी काम को एक दिन में करता है, मान लो कि कोई एक पर्सन ए है, अगर वो एक दिन में काम करता है, टोटल एक डे में किसी काम को कर देता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए वो कितना काम किया, ए व्यक्ति काम कितना किया, एक काम, एक व्यक्ति जो है एक वर्क पूरा कर दिया, चाहे वो कोई भी XYZ कोई भी वर्क हो, वो काम को पूरा कर दिया कितना दिन में, एक दिन में। अगर उस आपसे पूछे कि एक दिन में वो कितना काम किया, एक दिन में कितना काम किया, तो बाय द यूनिटरी मेथड हम लोग क्या लिखेंगे, x को इधर से इधर भेज देंगे, तो 1/x, एक्स वर्क मतलब एक दिन में वो कर देगा, क्योंकि टोटल काम वो एक दिन में करता है, तो एक दिन का काम उसका कितना कंप्लीट होगा, एक दिन में वो 1/x वर्क करेगा। इतना क्लियर है? चलो ठीक है। दूसरा सेकंड कॉन्सेप्ट C2 के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 2, यदि कोई व्यक्ति किसी काम का 1/y भाग 1 घंटा में करता है, मान लो कोई ये व्यक्ति है जो 1/y वर्क जो है वो कितना दिन में करता है, 1 घंटा में करता है। तो अगर कोई बोले कि वह व्यक्ति पूरा काम कितने घंटा में करेगा, तो वह व्यक्ति जो है पूरा एक काम का 1/y भाग जो है वो एक दिन में कर रहा था, तो वो पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो पूरा काम वो करेगा, एक काम को इस y को इधर से इधर भेज देंगे तो y घंटे में कंप्लीट कर देगा। ठीक है। मान लो कि सपोज मान लो कि कोई व्यक्ति जो है वो 1 घंटे में कोई काम को कर रहा है। मान लो कि यहां पे एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, कोई व्यक्ति जो है ए कैन डू 1/6 वर्क इन 1 आवर्स। एक ये क्वेश्चन है, ए जो है 1/6 काम का 1/6 भाग जो है वो 1 घंटे में करता है। सो इन हाउ मेनी डेज ए कैन complete the same work,
ये हो गया इंग्लिश में। अगर हिंदी में इसी क्वेश्चन को लिखोगे कि मान लो कि ए किसी काम का 1/6 भाग जो है 1 घंटा में करता है, तो वो कितने घंटे में, सॉरी यहाँ पे दिन के जगह पे घंटा करना है क्योंकि यहाँ पे टाइम हम लोग घंटे में दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो, दिन भी लिख सकते हो, लेकिन वहां पे फिर आपको लास्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कितने घंटे में, इन हाउ मेनी आवर्स ए कैन डू द एंड ए कैन कंप्लीट द वर्क। तो यहाँ पे बहुत सिंपल है, 1/6 वर्क वो कितना में कर रहा है, अब यहाँ पे सॉल्यूशन में कर सकते हो। 1/6 वर्क वो जो है कितना देर में कर रहा है, 1/6 वर्क जो है वो करता है 1 घंटे में, ठीक है। तो एक वर्क को करने के लिए उसको जो 6 यहाँ पे डिवाइड, अब 1/6 को 6 में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई करेंगे, और नहीं तो ऐसे भी आप यूनिटरी मेथड से जानते हो कि कभी भी अगर कोई भी टर्म को एक साइड से दूसरे साइड में ले जाते हैं तो यहाँ पे डिवाइड में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो 1 × 6। तो एक वर्क को, उस वर्क को करने में उसको टोटल टाइम जो लगेगा वो 6 घंटे का टाइम लगेगा, 6 आवर्स उसका टोटल टाइम लगेगा। तो यही कॉन्सेप्ट आपको समझना है और यही कॉन्सेप्ट का यूज करके आपको क्वेश्चन को बनाना है। क्लियर है, समझ में आ रहा है? चलो अब इसके बाद नेक्स्ट नंबर जो है वो टाइप का कॉन्सेप्ट। अब यहां से मेन स्टार्ट होता है आपका कॉन्सेप्ट। आज हम लोग 9 कॉन्सेप्ट 10 कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, जो एसएससी रेलवे में जो भी आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वो सारा चीज हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हो, क्वेश्चन में क्या है कि यदि ए किसी काम को x दिन में करता है और b उसी काम को y दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को x × y / x + y दिन में कर देते हैं। मान लो कि a, सपोज एक क्वेश्चन लेते हैं, a किसी काम को 10 दिन में करता है और b किसी काम को 15 दिन में करता है। अगर तुमको बताना है कि कितने दिन में जो है a और b दोनों मिलकर काम करेंगे, a + b दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, तो यहाँ पे क्या करो, ऊपर 10 × 15 कर दो एंड यहाँ पे 10 + 15 कर दो, ऐसे भी करके निकाल सकते हो। तो यहाँ पे जो है ये आपका ट्रिक है, 150 बाई कितना आ गया 25, 25 से काटोगे तो 6 दिन में ये काम जो होगा वो 6 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, 6 डेज में पूरा का पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? तो ये इस तरीके से आप क्वेश्चन को बना सकते हो। लेकिन एक ऐसा मेथड आता है कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि पहले ए का 1 घंटे का काम, 1 दिन का काम निकालेंगे। अगर वो ए अगर 10 दिन, 1 दिन में जो है एक काम को 10 दिन में करता है, तो वो 1 दिन का काम कितना करेगा, 1 दिन का 1/10, 1 दिन का बी का काम कितना होगा 1/15, ठीक है। और दोनों को यहाँ पे फिर एलसीएम लेके इसको डिवाइड कर देते, तो एलसीएम लोगे तो 10 कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 10 × 15 और यहाँ पे आ जाएगा 10 × 15, या फिर आप ऐसे ले लो, इसको 30 ले लो, क्योंकि 10 और 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा 30, तो 30 आ गया। फिर इसके बाद क्या करोगे, ये जो है 3 और यहाँ पे आ जाएगा 2, तो फिर 3 × 5/30, सो 5/30 आ जाएगा। 5 से काटोगे तो 6 बार में कट गया, तो 1/6 आया। फिर यहाँ पे ये क्या आया था, ये तो 1 घंटे का काम आया, मतलब ए और बी दोनों मिलकर 1 घंटे में 1/6 काम कंप्लीट कर देते हैं। तो टोटल काम को कितने दिन में करेंगे, तो टोटल काम को करने के लिए उन लोगों को टाइम कितना लगेगा, उन लोगों को टोटल टाइम लग जाएगा 6 दिन का, राइट। तो ऐसे भी निकाल सकते हो, तो जो ट्रेडिशनल मेथड है उस मेथड से भी निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपको ये ट्रिक्स पता है तो डायरेक्टली आपको कुछ नहीं करना है, x × y / x + y कर। चलो इसके बाद एक क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे सेम क्वेश्चन है, तो इसको देख लो। अभी मैंने इसी को बताया कि राम किसी काम को 10 दिन में करता है, तो राम किसी काम में, देखो हम दोनों मेथड बता दे रहे हैं, जो आपको इजी लगे उसके अकॉर्डिंग आप इसको बना लेना। पहला क्या था कि राम किसी काम को क्या करता है, 10 दिन में करता है। राम किसी काम को 10 दिन में करता है, ठीक है। तो राम जो है वो कितना दिन में काम कर रहा है, 10 दिन में। कितना काम को, एक काम को। तो 1 दिन का काम राम का कितना हुआ, ये ट्रेडिशनल मेथड बता रहा है जो हम लोग स्कूल में पढ़े हैं, ठीक है। ट्रेडिशनल मेथड है ये, जो हम लोग स्कूल में पढ़े हैं, जो हम लोग सिंपली कॉन्सेप्ट के अनुसार बनाते हैं। तो 1 दिन में कितना ये काम होगा, 1 दिन में ये आ जाएगा 1/10 वर्क,
ठीक है। उसी तरीके से मान लो कि तुम्हारा दूसरा है श्याम। श्याम जो है वो 15 दिन में काम करता है। कितना काम करता है? एक दिन एक वर्क करता है, ठीक है। तो एक दिन का श्याम का वर्क कितना है? श्याम का वर्क हो जाएगा आपका 1/15। और जब दोनों मिलके काम करेंगे तो अगर दोनों का मिलाकर अगर एक दिन का काम निकाला जाए तो R प्लस एस जो है कैन डू वर्क इन 1 डेज, कैन डू वर्क इन 1 डेज। तो एक डे में वो कितना काम करते हैं? तो ये हम लोग निकालेंगे। एक दिन में कितना काम करेगा? तो 1/10 राम का एक दिन का काम और श्याम का एक दिन का काम दोनों को जोड़ देंगे। तो दोनों को जोड़ेंगे तो यहां पे कितना आ जाएगा? इसका जब अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो देखो, तो ये आ गया 1/10 और 1/15। जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद यहाँ पे इसका एलसीएम लेने के बाद ये आ जाएगा 30 और यहाँ पे आ गया 3 + 2। जब इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 5/30 और ये कट के कितना आ जाएगा? 1/6। तो यहाँ पे देखो 1/6 वर्क वो करता है एक दिन में राम और श्याम मिलकर। तो यहाँ पे अब इससे समझो यूनिटरी मेथड से राम और श्याम एक दिन में कितना काम करते हैं? 1/6 काम, ठीक है। ये आ गया। अब यहां पे पूछा जाए कि पूरा काम वो कितने दिन में करेंगे, तो पूरा काम को हमेशा हम लोग एक मानते हैं। तो 1/6 काम को एक बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 1/6 को एक बनाने के लिए हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई कितना से करेंगे? 6 से। तो 6 से हमको दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे? 6 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। तो 1 × 6 दैट इज इक्वल टू 1/6 × 6। तो 6 से 6 कट गया। तो एक काम जो है टोटल करने में कितना दिन लगा? राम और श्याम को 6 दिन। कितना लगा? 6 दिन। क्लियर है? इस तरीके से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर? चलो अब इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समझ में आ रहा है? लाइक जरूर कर दो, शेयर जरूर कर दो गाइस, जितने भी स्टूडेंट्स हो। सब कुछ क्लियर है? जल्दी से शेयर कर दो गाइस, ताकि मैक्सिमम बच्चों तक इस चीज का इंफॉर्मेशन चला जाए कि यहाँ पे क्लासेस जो है वो आपको 0 से ही हीरो वाली बैच चल रही है। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट जो है, यदि अब यहाँ पे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में ये बोला गया कि यदि ए और बी किसी काम को x दिन में करते हैं और ए अकेले उस काम को y दिन में कर सकता है, तो यहाँ पे b उस काम को x × y/x - y दिन में पूरा करेगा। ठीक है, यही फॉर्मूला, ये ट्रिक है जो मैं आपको बताते जा रहा हूं, आप इसको याद कर लो। मान लो कि ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को x दिन में करता है। ए अकेले बिना बी का हेल्प का ए अकेला काम y दिन में करता है। अगर हमको बी का काम निकालना है तो x × y/x - y करके हम लोग निकाल सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, अब चलिए इसी पे आधारित हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। यदि राम और श्याम किसी काम को 6 दिन में करते हैं, तो यहां पे देखो राम और श्याम कितने दिन में काम को करते हैं? 6 दिन में। ठीक है, और यहां पे क्या है कि राम उसी काम को अकेले कितना दिन में करता है? 10 दिन में खत्म कर देता है। क्लियर है? यही क्वेश्चन है। राम और श्याम 6 दिन में करते हैं और राम अकेले उस काम को 10 दिन में करता है। तो पहला तो है कि आप ऐसे घटाकर वैसे भी निकाल सकते हो, जैसे मैंने पहले बताया था, ट्रेडिशनल मेथड। बट मैं यहाँ पे ट्रिक के बारे में बात करूंगा। तो अभी मैंने क्या बताया था कि अगर ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को x दिन में करते हैं और ए अकेला किसी काम को y दिन में करता है, तो अगर वहां पे उस कंडीशन में अगर आपको कुछ निकालना है तो वहां पे क्या करेंगे? x × y/x - y करके हम लोग उसको निकाल लेंगे। x × y/x - y। तो यहां पे ये क्या हो गया? x है और ये है y। तो यहां पे अगर आपको s कितने दिन में काम करता है तो इसमें आपको निकालना होगा x × y/x
एक्स माइनस वाई, एक्स इंटू वाई बाई एक्स माइनस वाई करके आप इसको निकाल सकते हो। क्लियर है? अगर समझ में आ रहा है तो जल्दी से शेयर कर दो मैक्सिमम बच्चों तक, ताकि इसका बेनिफिट्स और भी बच्चों को मिल सके और वो भी बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकेगा। इस आप जिस तरीके से स्मार्ट तरीके से पढ़ रहे हो उसी तरीके से उन लोगों को भी ओके। क्लियर है? जल्दी से सेशन को शेयर कर दो मैक्सिमम बच्चों तक। और यहाँ पे क्या है कि बहुत ही अच्छे तरीके से मज़ेदार सेशन आपको मैं प्रोवाइड कराते जा रहा हूँ। जल्दी से सेशन को शेयर कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। लाइक और सब्सक्राइब करने से क्या होता है गाइस, मोटिवेशन मिलता है कि मैं जो बता रहा हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। बिल्कुल, अगर आप कभी भी इस सेशन को देख रहे हो, बिल्कुल अगर समझ में आ रहा है तो ज़रूर लाइक करो, और नहीं आ रहा है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो, बट आपको डिसलाइक क्यों कर रहे हो उसका रीजन जरूर बताना। ओके, चलो क्लियर है? चलो तो ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से आप इसको कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना कि हमेशा y जो है हमेशा बड़ा होगा, तो y जो है हम लोग आगे लिखेंगे। y माइनस एक्स कर दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि y माइनस एक्स, क्योंकि x जो होगा वो तो हमेशा बड़ा छोटा होगा, तो y माइनस एक्स कर देना ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर आप इसका वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा बताओ? 10 इंटू 6, और फिर नीचे कितना आ जाएगा r का वैल्यू, मतलब ये है y, तो 10 माइनस 6, तो ये कितना आ गया 60 बटा 4, 4 से काटोगे तो 15 दिनों में ये जो है पूरा का पूरा आपका काम कंप्लीट कर देगा श्याम। ठीक है, चलो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है? बिल्कुल सेशन को शेयर करते जाओ, लाइक करते जाओ और वीडियो को फैला दो। तीसरा ये है कि मान लो कि हमारे पास 3 पर्सन है, ए किसी काम को x दिन में करता है, बी किसी काम को y दिन में, और सी उसी काम को z दिन में करता है। तो अगर आपको तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे तो ये फॉर्मूला यूज कर लेना है। ठीक है, एक ट्रेडिशनल मेथड के बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ट्रिक बता रहा हूँ, एक्स वाई जेड। ठीक है, एक ट्रेडिशनल मेथड मैंने बताया कि पहले एक एक दिन का तीनों का निकाल कर लास्ट में जोड़ देंगे, तो वो तो हम लोग यूज करेंगे ही, तो वो हम लोग पहले स्कूल में यूज करते थे, बट यहाँ पे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में एक एक जो है वो तुम्हारा एक एक सेकेंड इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे हमारे पास है कि ए कोई बोला कि ए जो है वो 10 दिन में काम को कर रहा है, बी जो है वो 15 दिन में कर रहा है, और सी जो है वो मान लो कि यहाँ पे 6 दिन में काम को कर रहा है। तो बताइए कि तीनों मिलकर कितने दिन में काम करेगा। तो यहाँ पे क्या करना है कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों को मिलाकर जो काम जो है वो 10 गुने 5 गुने 6 बाय 10 गुने 5 प्लस 5 गुने 6, फिर उसके बाद कितना आ जाएगा 6 गुने 10, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो गया 6 5 द 30, 30 10 द 300, इट विल बी द 300, ये आपका कितना आ जाएगा 300। एंड देन आफ्टर इसको क्या करेंगे हम लोग, ये हो गया 300, एंड नाउ इट विल बी द 50 एंड 30, 80 एंड 60, तो 50 प्लस 30 प्लस 60 कितना आ जाएगा 140। तो यहाँ पे आ गया 300 बाई 140, जब इसको काटेंगे तो इतना आ जाएगा 14 दूनी 28, तो 2 दशमलव मतलब 2-2.5 दिन में ये आपका काम जो है तीनों मिलकर खत्म कर देंगे। ठीक है, इतना हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया तीसरा कॉन्सेप्ट जो मैंने डिस्कस किया। अब हम लोग चलते हैं चौथे कॉन्सेप्ट की तरफ, शॉर्ट ट्रिक की तरफ। चौथा शॉर्ट ट्रिक ये है कि मान लो कि ए और बी किसी काम को x दिन में करते हैं, बी और सी उसी काम को y दिनों में करते हैं, ए और सी उसी काम को z दिन में कर सकते हैं, तो तीनों को मिलाकर जो है वो कितने दिन में काम करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेंगे कि कितना समय जो है लगेगा इन तीनों को काम करने में। तो यहाँ पे 2xyz xy प्लस yz प्लस zx,
तो सिर्फ यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्यों 2 मल्टीप्लाई होगा? क्योंकि a प्लस बी और a प्लस सी और b प्लस सी जब तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे हर एक आदमी 2-2 बार यूज हो जा रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देन आफ्टर यू विल गेट द आंसर। अब इसके बाद चलो क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट विल बी द क्वेश्चन। देखो एक क्वेश्चन है ए और बी, क्वेश्चन एक देख लेते हैं। क्वेश्चन ये है, देखो दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है ए और बी किसी काम को 6 दिन में, किसी काम को 6 दिन में तथा बी और सी उसी काम को बी और सी उसी काम को 10 दिन में 10 दिनों में तथा ए और सी उसी काम को 12 दिनों में करते हैं, 12 दिनों में करते हैं। तो बताइए कि तीनों मिलकर, तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे एक तो ये फॉर्मूला से भी बता सकते हो और एक जो है एलसीएम वाले मेथड से भी बना सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो एलसीएम वाला मेथड हम लोग पीछे भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप यहाँ से ही समझ लो। जैसे मान लो कि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला कि ए और बी किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं। ए प्लस बी किसी काम को कितने दिन में करेंगे? 6 दिन में। समझ में आ रहा है?